फाइल नहीं की पड़ी। यूनियन ऑफ इंडिया के एसएलपी गई है, हम लोगों को कोटा नहीं देने के बाद पहले हम नहीं गए। हमारा केस इधर जो हुआ खत्म हो गया, नहीं मिला कोटा, बात यहां तक खत्म हो गई थी। चैनलों को दो या कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनको, हुकूमत उसके खिलाफ एसएलपी, इसलिए हमने पहले ही जुड़ा। ये सब हमारे एडवोकेट्स ने जो बहुत डेलिब्रेशन के बाद 4 दिन लगे एक 8 पेज का वो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक लफ्ज को तो बहुत ज्यादा सोच विचार किया कि ऐसे कुछ नहीं लिख दिया। देयर इज अ ग्रेट एप्रीहेंशन दैट एसएलपी फाइल्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट बाय अस, इन सुप्रीम कोर्ट एंड गिवन नोटिस टू पीडीओ। उसके अगेंस्ट में हमको नोटिस मिला। यू आर नॉट गॉन अर्लियर टू द कोर्ट, फर्स्ट दे हैव गॉन टू द कोर्ट। उसके अगेंस्ट में हमको नोटिस दिया गया। वो नोटिस है हमारे पास, हु वर पिटिशनर बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट। हमको पिटिशन नोटिस दिया गया जो कि हम बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, एंड दोज पीडीओ हु वर फाइल्ड एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट arising out of order passed by the Bombay High Court, the petition filed by PTO before Delhi High Court or any other court for relief. अब इसमें हमने ये नहीं किया कि भाई बम्बई वाले ने केस किया या उनका ही खाया लगाया। हमने तमाम लोग जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जिन्होंने कोर्ट केस किया, वो दिल्ली में किया, कोई ने राजस्थान में किया, तो हमने उन सबको कवर किया इसमें। ये आपके पिटिशन पे था, इसके बाद में हमको एसएलपी डालनी पड़ी, और जो हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट से जो भी रिलीफ नहीं मिल पाया तो उसके लिए हम लोग गए। द पिटिशन फॉर द पीटीओ बिफोर द दिल्ली हाईकोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर द रिलीफ रिलेटेड टू हज पॉलिसी 2011 ऑल्सो मे नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस। इस बेसिस पे आप किसी को डिबार नहीं कर सकते। ये जो लैंग्वेज का पार्ट है ना, ये पूरा टेक्निकली वकीलों ने हमको बताया कि आप ये लफ्ज डालेंगे, ये हमारी तरफ से ड्राफ्टेड नहीं है कि मैं वापस पढ़ूं। देयर इज अ ग्रेट अप्रीहेंशन। ये सुप्रीम हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस फखरुद्दीन, जो हमारे केस में उधर मदद भी करें, उन्होंने ये डिक्टेट करा था। द ग्रेट अप्रीहेंशन दैट द एसएलपी फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया in Supreme Court and given notice to the PTO who were petitioner before Bombay High Court and those PTOs who have filed SLP in Supreme Court arising out of order passed by the Bombay High Court, the petitions filed by the PTO before Delhi High Court or any other court for the relief relating to the Hajj policy 2011 or so may not be debarred from registration on the basis. इस basis पे आप इनको नहीं कर सकते। In view of the matter, the position needs to be clarified, and the pending case like this should not be taken as a ground for not considering the application for registration. अभी इसमें क्या है, इसमें लिखने का मकसद 2 बातें हैं। एक तो कल को जब ये मामला कोर्ट में भी आएगा तो ये हम बता देंगे कोर्ट में, तो हम एक और लेटर भी लगा देंगे कि भाई आप उस पर हमको डिसीजन दे दो कि हमारे केस डिसमिस कर दो। If you are not going to take any action or no order is passed, then we will be debarred. We will be victimized just because we have approached the court, we have knocked the door of the court to get the justice. So is it crime कि हमने कोई जुर्म किया, हम आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आए? तो या तो आप हमारे लिए रिलीफ दे दो। ये इसके ताल्लुक से भी हम अगली जब हियरिंग आने वाली 16-17 में, तो हम इस ताल्लुक से भी हमारे वकील बात करेंगे कि ये इस तरह से एक तरह की धमकी है, ओपन धमकी एक तरह से आप समझ लीजिए। तो इसके ताल्लुक से भी हमने दे दिया कि भाई ये मामला है, तो इसके ताल्लुक से हमारा रिजर्वेशन है। और एक मिनिस्ट्री एक बात लिखती है इसमें कि समरली रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इनकम्प्लीट। हाँ, क्या लिखा है, एनेक्शन बी में 5 नंबर पे लोगों ने आइटम लगाया, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा है कि it is respectfully submitted that the power conferred on the government for summary rejection of an application has caused us grave injustice and hardship in the year 2011. जो भी आपके पास पावर था इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा पिछली बार। When a large number of applicants, though eligible, were rejected without any reason or without hearing us. In case there is any deficiency or shortcoming in the application, in such circumstances, principle of natural justice required, the government should give us reasonable time to remove the objection or make good the deficiencies, if any, before rejecting the application for registration. ये बात क्या है कि भाई आप इसी तरह समरी रिजेक्ट मत करो लोगों को। अगर किसी के इसमें कोई कमी है, आप हमको नोटिस दो, टाइम दो,
हम जवाब दे ना दे उसके बाद आप तो पूरा अख्तियार रखते हो। मगर ये तो ऐसा अख्तियार होगा कि भाई बस इन्होंने बोला और बस रिजेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट हमने रखा है। आखिर में जो है ना, गवर्नमेंट ने जो फॉर्मूला दिया है ना कोटे के डिस्ट्रीब्यूशन का, कैटेगरी 1 को 100, कैटेगरी 2 को जो लोग 5 साल से ज्यादा है उनको 100, कैटेगरी 2 में जो लोग 4 साल से कम है उनको 75 और कैटेगरी 3 को 50। अब उसमें उन्होंने कुछ आयटा का क्राइटेरिया भी लगा, तो हमने उसको हम लोग भी कबूल नहीं करते कि आयटा का होने से कोई मकसद नहीं उसमें कोटे के डिस्ट्रीब्यूशन में, ना आज टूर को आयटा होने से कोई इफेक्ट होता है। हम लोग भी उसके फेवर में, क्योंकि बहुत से लोगों ने घबरा के भी आयटा ले लिया। मैंने खुद भी और भी हमारे साथी लोग एक पैनिक फैला दिया गया था पिछले साल कि आयटा होना चाहिए। अब वो ये अपने लोगों की सब सोच है और उसको